हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल माही एकेडमी में फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग अध्याय 2 का भाग नंबर 3 है, प्रारंभिक स्तंभ और पक्ति रूपांतरण है। चैप्टर दूसरा चल रहा है। आज प्रश्नावली 1.1 खत्म हो जाएगा, आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम हर टाइप की चीज़ को बता चुका हूँ और आगे भी मैं बताता रहूँगा। आपका यह प्यार, आपका यह साथ ही हम, जब तक आप लोगों का साथ ही रहेगा तब तक हम भी रहेंगे। तो आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों में। तो हम लोगों का टारगेट है आज उच्च और निम्न त्रिभुजी आव्यूह कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी प्रारंभिक। अब पेपर में आपको केवल यह दे देगा कि उच्च त्रिभुजी आव्यूह ज्ञात कीजिए, एक मैट्रिक्स दे देगा आपको, एक आव्यूह। तो आप क्या सोचेंगे? तो अब इसमें तो यह नहीं सोचेंगे कि अब हम कैसे करेंगे। अब पढ़े रहेंगे तो हाँ, प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण और पक्ति वाला हम यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी यह खास बात है कि इसमें क्या होता है कि आप रो और कॉलम चाहे जब चाहे जब ले सकते हैं, बीच में भी चाहे रो ले लें, कभी कॉलम ले लें। लेकिन ये सारणी में यह चीज़ नहीं होता है, लेकिन इसमें यह फ़ायदा होता है जो कि आसान बनाता है। यह 10 है। तो मैं आपको बता दूं उच्च त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो आपको हमें उच्च, जब त्रिभुजीय आव्यूह ज्ञात करना हो तो उच्च मतलब ऊंचा होता है। ऊंचा यानी कि कोई चीज़ ऊंचे पर होना चाहिए। ऊंचा कब होगा? जब उसमें अंक होंगे, एलिमेंट में वो अंक होंगे। नीचे क्या होना चाहिए? 0। और ऊपर यदि अंक हो जाए तो वो उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। अब जैसे ये मैट्रिक्स में कैसे हो जाएगा? जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह बिकड़ के, यह बिकड़ भी, ये जो बिकड़ है आपका, यहाँ पर 0 या फिर 1 या फिर कुछ भी अंक हो और इसके ऊपर हो, और बाकी यह जो चीज़ हमारा टारगेट है यह शून्य होने चाहिए। और इसी चीज़ को हमको शून्य में परिवर्तित करना है। इसमें वो भी रो और कॉलम को किस तरह से हम बुरा भाग कर कर कैसे हम इसको 0 कर दे रहे हैं, इसको 0 कर दे रहे हैं, इस वैल्यू को 0 कर दे रहे हैं, यही उच्च त्रिभुजी आव्यूह हो जाएगा। और जब ये आपका यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि आपका सवाल सॉल्व हो चुका है, वही आपका आंसर है। तब वहीं पर आप स्टॉप हो जाएंगे। तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो इससे पहले हमने उच्च त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह बता चुका हूँ। अभी उच्च त्रिभुजीय आव्यूह चल रहा है, तो इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया हूँ कि उच्च मतलब ऊंचा, ऊंचे पर अंक होने चाहिए। नीचे मतलब लो 0, यानी कि मेरा ये वाला साइड हमारा यह त्रिभुज, यह देखिए ऐसे त्रिभुज बन रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे हमको त्रिभुज बनाना है, सॉरी 2 है, ऐसे हमको त्रिभुज बनाना है। तो यानी कि यह 0 होने चाहिए। तो हम इसी चीज़ को 0 करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं कि हमको चेंज क्या करना है 2 को। तो हम यहाँ पर R2 लिखेंगे, थोड़ा जगह कम बचता है तो हम इसके बगल में लिख रहे हैं। R2 को चेंज करना है, R2 को चेंज करना है तो पहले R2 ही लिखेंगे। अब क्या चेंज कर कर यहाँ 1 ला रहे हैं, 0 ला रहे हैं, वो आप पर निर्भर करता है, माइनस हो करके यदि हम 2 R1 में R1 रो में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर जब हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो बस यहाँ पर यही चीज़ करना है। ध्यान दीजिएगा, हम R2 को चेंज कर रहे हैं और बाकी सब चीज़ें वैसे ही उतर जाएंगी अपने अपने स्थान पर। जब इसको चेंज करेंगे तो ये यहाँ 0 आ जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर R2 4 हो जाएगा और R1 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 दूनी 6, 4 माइनस 6 यानी -2। इसी प्रकार आप इतना कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। उसी प्रकार R2 के स्थान पर 10 है। एक आप अच्छे से समझ जाइए, भले से टाइम लगे। उसके बाद आप बड़े से बड़े सवाल को अपने हिसाब से छोटे में कन्वर्ट करके हल कर सकते हैं। तो पहले किसी भी चीज़ को आप छोटे में समझिए, उसके बाद आप बड़े में जाइए, या फिर हम बड़े को भी समझ लें अच्छे से तो छोटे को करने में और आसानी हो जाती है। तो वह इम्पॉसिबल होता है तो उसको ज़्यादातर कोई नहीं ज़्यादा रिफर करता है।
छोटे को अच्छे से सीख लीजिए, बड़े को आराम से आसानी से करते चले जाएंगे। वो स्टेप होता है एक तरह से। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 2 गुणे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 10 माइनस 6 में से जाएगा तो बचेगा 4, और बाकी ये वैसे ही उतर जाएंगे 8 4। आप एक चीज़ देख रहे हैं, यह चीज़ हमारा वैल्यू 0 हो गया। अब हमको इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो हमको ऐसा चेंज करना है कि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो हमको R3 चेंज करना है, तो R3 लिख देते हैं। चेंज करना है R3। अब हम इसमें क्या चेंज कर रहे हैं वह आप पर निर्भर करता है। हम 1 में से यदि माइनस कर दें, 1 है यहाँ पर, यदि 3 इंटू R1 कर दें तो गुणा होकर यहाँ पर 0 आ जाएगा कि नहीं, पहले की तरह। आप समझ गए होंगे। तो हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, समय बहुत, 10 मिनट में 2 क्वेश्चन तो कराना ही कराना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 3 3 0 -2 4। यहाँ पर जब करेंगे 0 हो जाएगा, और जब R3 8 है और यहाँ पर करेंगे 9 -1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 है, उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे तो 9, 4 9 करेंगे तो कितना आएगा, -5। आप देख रहे हैं वैल्यू आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं कि आप R2 में एक चेंज कर सकते हैं। R2 में 1/2, वो भी किससे, माइनस से भाग दे दीजिए। समझिए, 1/2 माइनस से भाग दे दीजिए। तो आपको मान क्या प्राप्त होगा, आपको यही मान प्राप्त होगा, 1 3 3 0 1 -2। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 0 -1 -5। अब इसके बाद आप क्या काम करेंगे, इस चीज़ अब यहाँ पर आपको 0 चाहिए, तो आप केवल अब क्या काम करेंगे, R3 चेंज करने जा रहे हैं। R3 में R2 को जोड़ दें। अब यह देखिए 1 3 3 ऊपर तो वैसे ही रहेगा, यह भी वैसे ही रहेगा 1 -2। यहाँ पर आप जब ऐड करेंगे तो 0 ही होगा, इसको ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, 5 2 7 -7। आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आपको यह बहुत सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से उच्च त्रिभुज आपको ये श्योर है कि पूछता है, इसको कंफर्म कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। तो आप इस सवाल को देखिए। अब कह रहा है निम्न त्रिभुज आपको, निम्न मतलब नीचे, आप समझिए, निम्न लो मतलब नीचे, निम्न मतलब नीचे। तो यानी कि यहाँ पर अंक होने चाहिए, तब वो ये ऊंचा कहलाएगा। यानी निम्न से बढ़ की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब 0 होना चाहिए। तो हमारा बस यह त्रिभुज बन जाएगा आपका। यह 0 हो जाए तो आप निम्न त्रिभुज आप भी बोल देंगे। आप समझ गए होंगे कि मैं किस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसी चीज़ को 0 करना है। आप पेपर में अक्सर क्या करते हैं, भूल जाते हैं उच्च और निम्न में क्या क्या करना है। तो बस ऐसे ही तीर बना लीजिए। हम लो बदे क्या काम करते हैं, ऐसे दिखाते हैं तीर में, उच्च बदे ऐसे दिखाते हैं। यह जो टेल इसका पोच है, इसको शून्य रखिए और इसको अंक रखिए। तो मतलब इससे हमसे नहीं मतलब है, हमको 0 वाले से मतलब, हमको 0 करना है। तो बस वही नीचे को पकड़ लीजिए, बस आपका यह एक ट्रिक बन जाएगा आपका। तो ये एक ट्रिक है, आप इसकी मदद से आप हल कर सकते हैं। तो आप देखिए कि हमको यहाँ 0 करना है, तो हम क्या काम करते हैं कि इसमें रो न लेकर के कॉलम ले लेते हैं, इसमें से इसको ऐसे माइनस कर देते हैं। तो हमको C2 को चेंज करना है। इसको भी देख लीजिए, आपको यह भी आना चाहिए। C2 में माइनस कर रहे हैं C1, क्या 2 से गुणा कर घटाएंगे तब यहाँ 0 आएगा। तो आप जब यहाँ पर 1, यह रही बात, इसमें कोई चेंज नहीं, तो 2 3 वैसे ही उतर जाएगा। इसमें चेंज हो रहा है मतलब यहाँ 0 आ जाएगा। अब वैसे ही R2 4 है, इसमें 4 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। उसी प्रकार जब C2 में 5 है और यहाँ C1 में 3 है, 3 दूनी 6,
5 में से 6 जाएगा -1 और बाकी ये वैसे ही आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमको ये 0 करना है, अब इसके बाद इसको 0 करना है। आप इस तरह से 0 करने का मतलब कि आप इसमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 0 आ जाए। तो फिर वही काम करते हैं, C3 को चेंज करना है, C3 में 3C1 कर देते हैं, 1 है यहाँ पर। जब देखिए पेपर में यहाँ पर कोई अंक देते तो यहाँ पर कोशिश किया करिए कि 1 बना लें, तो हमको निम्न त्रिभुजीय आव्यूह मिल जाएगा। 1 में से इतना इतना बुरा करके घटा देंगे, वो आसानी हो जाता है। तो बस यही काम करना है आपको भी। बस C3 में चेंज हो रहा है, सब बाकी को वैसे ही कॉपी पे उतार लें, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसमें भी बहुत लोग गलती कर लेते हैं। यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद C5 यहाँ पर 3 दूनी 6 -1। उसी प्रकार C3 6, इसमें से 3 3 के 9 6 -3 आप कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब यहाँ 0 यहाँ 0, अब हमको यहाँ 0 चाहिए। अब यहाँ पर 0 चाहिए तो हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या, या फिर इसमें 3 से गुणा कर दें और इससे हम माइनस कर दें, तो ये जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये भी आप काम कर सकते हैं। तो आप यही काम कर लीजिए। हमको क्या चेंज करना है, हमको देखिए रो नहीं लेकर चलना है, सॉरी हमने गलत आपको बता दिया। इसमें क्या करना है कि हमको रो लेकर चल, मान लीजिए आप रो भी लेकर चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए कॉलम लेकर आप चले हैं ना, इसमें एक सुविधा है, हम थोड़ा सा मैट्रिक सारणी में चले गए थे, सारणी नहीं, इसमें मैट्रिक्स है, तो यह कोई बाउंड नहीं है कि आप रो लेकर चल रहे हैं तो रो ही, कॉलम लेकर चल रहे हैं कॉलम। इसमें रो भी लेकर आप चल सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि हम मान लीजिए R2 में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो R2 में हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर R3 कर दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, सॉरी हमको दूसरा चेंज करना है, तो बाकी ऊपर के हम लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर यदि आप चेंज करेंगे तो R2 6 माइनस R3 क्या है, 3 है, घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरह यहाँ पर R3 क्या है, R2 क्या है, 0, कोई मतलब नहीं। R3 में क्या है, माइनस है 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तो 0 आ ही जाएगा, पहले से ही इसको हम बना कर रखे हैं। और रही बात ये, वैसे ही नीचे को उतर जाएंगे। तो ये देखिए त्रिभुज के रूप में निम्न प्राप्त हुआ कि नहीं आपको, ये यही चीज़ हमको लाना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर यही देखेगा, हाँ आ गया लड़के का, सही है। बाकी ये सब आप क्या किए हैं उससे नहीं मतलब, या प्रोसेस देख लेगा तो समझ जाएगा कि आपको आता है, वो सही कर देगा। तो मैं इसमें 2 क्वेश्चन आपको बताया हूँ और इसके कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक, अगला अभ्यास के लिए चलेंगे। यह है आपके क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसमें से आप लगा लीजिएगा और इसका आंसर किया है। और बाकी हम यहाँ से अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे उप आव्यूह। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।